नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एंड नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो टुडे इज आई एम स्टडिंग यानी आज हम आपको सिखाने वाले हैं 10th क्लास का सांख्यिकी। सांख्यिकी को कैसे हम लोग याद करते हैं। सांख्यिकी में पहला जो हमारा टॉपिक है माध्य कैसे निकाला जाता है, वही इस वीडियो के अंदर हम फुल डिटेल में यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ और एकदम बारीकी से अच्छी तरह से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो माध्य निकालने का जो हमारा जो तरीका होता है, 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला एक अवर्गीकृत आंकड़े से निकाला जाता है और ये होता है एक वर्गीकृत आंकड़ा और एक अवर्गीकृत आंकड़े, यानी 2 तरीकों से हमारा माध्य निकाला जाता है। तो हम लोग आज की वीडियो में हम अवर्गीकृत आंकड़े से ही माध्य निकालना हम सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़े हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं, तो केवल हम अवर्गीकृत आंकड़े से समझने वाले हैं। तो आप फिलहाल यहाँ पे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अवर्गीकृत आंकड़ा जो होता है इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया रहता है और वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है। तो केवल हम अवर्गीकृत आंकड़ों से समझने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो औसत जो होता है कैसे निकाला जाता है। औसत में क्या होता है कि पदों का जो योग होता है बटा पदों की संख्या। औसत कैसे निकाला जाता था, पहले हम पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, यानी 7-8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है। पदों की संख्या होता है। ठीक जैसे वो औसत निकाला जाता है, ठीक वैसे ही हमारा माध्य भी निकाला जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्य भी सेम टू सेम जैसे औसत निकाला जाता है वैसे हमारा माध्य भी निकाला जाता है। तो माध्य बराबर हम औसत कह सकते हैं। जैसे औसत निकाला जाता है वैसे हमारा माध्य भी निकाला जाता है। तो देखिए हम अवर्गीकृत आंकड़ों से समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2, 3, 4, 8, 5, 10, 1, 9। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला जो है पदों का योग बटा पदों की संख्या। माध्य को हम x से डिनोट करते हैं। माध्य को किससे डिनोट करते हैं, x से। पदों का योग, पदों का योग। थोड़ी मेरी राइटिंग जो है थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो x यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इस वाली संख्या को पदों का योग, यानी इनको जोड़ना है और उसके बाद पदों की संख्या। तो 2, 3, 4, 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 9। पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है इस तरह काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 दिया है तो 8 कर देते हैं। अब सबको जोड़ेंगे, एक्स बार यहाँ पे डिनोट करेंगे क्योंकि माध्य को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो 10 और 9 19, एक 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो रहा है और यहाँ पे 5 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। 30 4 34 हो जाएगा। 34 और 8 कितना होगा, यहाँ पे आपका 42 हो जाएगा। तो 42, नीचे 8 है तो 8 लिख लेते हैं। अब इसको बाद कटाएंगे, जो कटने लायक होता है इसको कटा देते हैं। अगर नहीं कटने लायक रहता है तो दशमलव में इसको लिखते हैं। तो इसको कटाएंगे, 8 5 40, 8 5 40 होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बच्चा, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कटाने वाले हैं। तो 8 5 40 और यहाँ पे 2 बचा तो 8 दूनी 16 और कितना बचा, 4 बचा। 16 4 20, 8 5 40। तो आपका पूरा इसका जो अप्रोक्सी जो है इसका मान जो है 5.25 आ रहा है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी माध्य जो होगा हमारा 5.25 इसका निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम लोग माध्य निकालना सीखें। उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि माध्य जो होता है कैसे निकाला जाता है। हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे माध्य निकालना सिखाया है और इसमें भी हम आपको अवर्गीकृत आंकड़ों से निकालना सिखाया है। अगर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप क्वेश्चन यानी जो मतलब वर्गीकृत आंकड़ों से अगर माध्य निकालना सीखना चाहते हैं
तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वर्गीकृत आंकड़े से माध्य कैसे निकाला जाए। तो फिलहाल यहाँ पे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इससे जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो भी इजी होता है। इसमें 3 तरीकों से यहाँ पे माध्य निकाला जाता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित और तीसरा जो होता है पग विचलन विधि। यानी 3 तरीकों से यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़े निकाला जाता है। तो मैं आज के लिए बस माध्य निकालना केवल अवर्गीकृत आंकड़ों से ही सिखाया है। तो यहाँ तो अगर आपको वर्गीकृत आंकड़ों से अगर माध्य निकालना जानना है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा वर्गीकृत आंकड़ों से कैसे माध्य निकाला जाता है। इसमें 3 तरीकों से दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए केवल क्वेश्चन दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है और इसका माध्य निकालना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइए ताकि मुझे लगे कि हाँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशनल मिल सके और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा।